नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। जहाँ एक और कारोबार और नौकरियां प्रभावित है, वहीं इस महामारी का असर अब शिक्षा पर भी पड़ रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड आज की डेट की बात करें तो करीब 1,63,23,484 केस जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो करीब 14,29,490 केस आज की डेट में covidindia.org के अनुसार रिपोर्ट हो चुके हैं और 9,14,794 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। आशा करता हूं कि जो लोग भी इससे संक्रमित हैं वो भी जल्दी ही अपने घर को वापसी लौटें और इस बीमारी से उनको छुटकारा मिले। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को के अध्ययन में यह सामने आया है कि विश्व के 191 देशों में 157 करोड़ विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। यह संख्या विभिन्न स्तरों पर प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का 91.3% है। स्कूल बंद होने का सबसे ज्यादा असर लड़कियों तथा वंचित तबके से आए छात्रों पर पड़ रहा है। अमर उजाला में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 151 देशों में 14 अप्रैल 2020 तक लगभग 1 अरब से ज़्यादा जो छात्र हैं या छात्राएं हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसमें प्रभावित होने वाली लड़कियों की संख्या जो है 74.3 करोड़ है। भारत को लेकर के यूनेस्को के इस अध्ययन के अनुसार कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण लगभग 32 करोड़ विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इनमें से 16.25 करोड़ लड़के हैं, वहीं लड़कियों की संख्या जो है 15.81 करोड़ है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो जहां पहले से ही शिक्षा में आधारभूत कमियों की भारी कमी झेल रहा है, ऐसे में शैक्षिक लॉकडाउन उसे विपदा में डाल सकती है। अगर स्कूली स्तर पर शिक्षा के प्रभावित होने की बात करें तो भारत अपने 1.50 लाख स्कूलों और 260 लाख छात्रों के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे व्यापक शिक्षा हब माना जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने व्यापक पैमाने पर छात्र इस लॉकडाउन से प्रभावित होंगे। मजबूत शैक्षिक संकल्पों से इस दशा में उबरने से मदद मिलेगी, क्योंकि सवाल देश के नौनिहालों की बुनियाद का है। सभ्य समाज की बुनियाद सबल शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। समय आ गया है दोस्तों कि शिक्षा के वैकल्पिक साधनों पर नए सिरे से विचार किया जाए और उन्हें पारंपरिक शिक्षा में समावेशी बनाया जाए। मुख्य धारा की शिक्षा से उलट होम बेस्ड ओपन क्लासरूम और ई लर्निंग कक्षाओं को वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल कर ऐसे संकटकालीन हालातों से निपटा जा सकता है। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दूसरे क्षेत्रों पर इसके व्यापक प्रभाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो अभी से असर दिखने लगा है। हालांकि इसके प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे और बेहतर उसकी जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सभी पाठ्यक्रम यथासंभव। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली अभी बहुत ही कमजोर है, क्योंकि उस तरह से हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम हर घर में ऑनलाइन बिठाकर हर बच्चों को पढ़ा सकें। अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस जिससे डिजिटल माध्यम से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कई सारी खामियां हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि आजकल ज़्यादातर स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं और उस स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि उतनी बढ़िया इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है दोस्तों, वो है लैंग्वेज की, क्योंकि हर बच्चा प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाता है। तो उसको हर लैंग्वेज में समझाने के लिए ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी दुविधा जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती इन बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के आवश्यक संसाधनों का ना होना है दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉयड फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, प्रिंटर आदि की ज़रूरत होती है। लेकिन EWS वर्ग के जो ज़्यादातर बच्चों के जो परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती,
उसके चलते उनके पास डिजिटल क्लासेस के लिए आवश्यक उपकरण नहीं होते, जिसके कारण ये क्लास नहीं कर पा रहे होंगे दोस्तों। जबकि इस समय इन बच्चों के क्लास के अन्य साथी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। गिनने लायक परिवार ही ऐसे होंगे जिनके पास यह उपकरण उपलब्ध होगा। लोकल सर्कल नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने एक सर्वे किया जिसमें 203 जिलों के 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया दोस्तों, जिनमें से 43% लोगों ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी चीज़ें जो हैं, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी हैं, वो नहीं है। ग्लोबल अध्ययन PEW एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, उनके थ्रू ये पता लगता है दोस्तों, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार 11% परिवारों के पास डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, पाम टॉप्स या टैबलेट है। इस सर्वे के अनुसार केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें शहरी घरों में इसका प्रतिशत 42 और ग्रामीण घरों में केवल 15% ही इंटरनेट सुविधाओं की। दोस्तों, इंटरनेट की उपयोगिता भी जैसे इंटरनेट यूटिलिटी जिसको कहते हैं कि राज्य दर राज्य अलग होती है। जैसे दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से अधिक घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह अनुपात सिर्फ 20% है। स्कूलों द्वारा डिजिटल पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनमें स्कूल रिकॉर्ड में बच्चों के लिए दिए गए नंबरों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन बच्चों के पास फोन ही नहीं है। रिकॉर्ड में जो नंबर होते हैं वो परिवार के किसी बड़े के होते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अपने फोन तो होते नहीं, बल्कि कई बार ये भी होता है कि पूरे घर के एक ही फोन होता है और जिसका सबसे ज्यादा उपयोग परिवार का मुखिया करता है। या फोन में व्हाट्सएप ही नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। एक दिक्कत नेटवर्क की भी सामने आ रही है दोस्तों। लॉकडाउन के कारण अभी इंटरनेट का उपयोग बहुत हो रहा है, जिसके चलते स्पीड कम हो गई है। इन बच्चों के परिवार के पास नेट प्लान भी कम राशि का होता है, जिससे नेट में बार बार रुकावट आती है। कहने को तो हम 4G 5G जाने वाले, 4G यूज कर रहे हैं, 5G में जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे 2G भी बहुत मुश्किल से चलता है। QS सर्वे के अनुसार नेटवर्क की दिक्कतों को देखें तो ब्रॉडबैंड मोबाइल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खराब कनेक्टिविटी की ही आ रही है। तीसरी चीज यह है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनुपलब्धता भी एक रुकावट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2017-18 गांव के सर्वेक्षण के आधार पर भारत के केवल 47% परिवारों को 12 घंटे से अधिक बिजली मिलती है, जबकि 33% को 9 से 12 घंटे बिजली मिलती है और 16% परिवारों को रोजाना 1 से 8 घंटे की बिजली मिलती है। और भी कई समस्याएं हैं दोस्तों। जैसे ऑनलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को एक शांत जगह की जरूरत होती है, जहां क्लास के दौरान कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन इन बच्चों के घर बहुत छोटे होते हैं। ज्यादातर परिवारों के पास एक ही कमरे का घर होता है। जनगणना के अनुसार भारत में 37% घरों में एक ही कमरा है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि इन्हें पढ़ाई के लिए एक शांत जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज कोरोना महामारी के इस दौर में EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारों के रोजगार का छिन्न। लॉकडाउन के कारण इन सभी का रोजगार खत्म हो गया है और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें भी आने वाले महीनों में कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। आज इन परिवारों की सबसे बड़ी दिक्कत अपने जीवन को बचाने की है। इस महामारी के चलते कमाई पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे आय का कोई स्रोत नहीं बचा है, जिसके चलते कई परिवारों के फोन टॉक टाइम रिचार्ज ना कराने के कारण बंद हो गए हैं। ऐसे में इंटरनेट पैक की कल्पना करना भी दूर की बात है। EWS कोटे से शिक्षा पाने वाले कई बच्चों के परिवार किसी अन्य शहरों से पलायन करके रोजगार कमाने के लिए वर्तमान शहर में आए थे, लेकिन जब यहाँ काम बंद हो गया तो अपने गांव वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई 101% बाधित हो रही है दोस्तों। यह महामारी किसी युद्ध से अलग है, लेकिन इस पर विजय के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
जब लोगों को एहसास होगा कि सामूहिक कार्रवाई से क्या हासिल हो सकता है, तब इस बात में बदलाव आ सकता है कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका परिणाम यह होगा कि समुदाय की एक व्यापक भावना पैदा होगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस महामारी के लिए जो बदलाव हो बेहतरी के लिए हो, ना कि बदतर हालात के लिए। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है। हर दिन जैसे जैसे इसका प्रसार बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि इसने कैसे दुनिया को बदला है। हम आशा करते हैं कि सरकार और तमाम देश जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन को बनाएं, ताकि फिर से वही माहौल, वही हाल, वही जो लाइफस्टाइल था वही दोबारा से चालू हो सके। हाँ दोस्तों, जब हम इससे उभरेंगे, हम निश्चित ही अलग दुनिया में अलग लोग। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो इस वीडियो में दी गई है आप सभी को पसंद आया होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इसे, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।